चलिए अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मरोल, अंधेरी, कुलाबा, सीएसटी में पीएम के दौरे की जगह पर ड्रोन और अन्य चीजों पर मुंबई पुलिस ने प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई जाने वाले हैं। पीएम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि देश में जल्द ही ड्रोन से मिसाइल भी भेजी जा सकेगी। दिल्ली के एक निजी होटल में स्काई यूटीएम को लॉन्च करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि डिफेंस में मिसाइल को ले जाने वाले ड्रोन बनाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। देश में महंगाई दर का आंकड़ा कम होने के बाद भी रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया। 10 फरवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे, जिसको लेकर सुमेरपुर की जनता को बजट में बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बजट पेश होने से पहले मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए करीबन 40 बिंदुओं का लिखित लेटर पेश कर विधानसभा बजट में मांग की है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा एक दिवसीय सिरोही दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सचिन पायलट के सीएम बनने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के पार्टी में आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्री मीणा ने कहा कि प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। प्रदेश में दोनों ही पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में चुनावी रणनीति बना रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि 1998 में भी 156 सीटें आई थी। उस समय सचिन पायलट का नाम नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी को सभी पदाधिकारियों को हाईकमान का निर्णय मान्य होता है। हाईकमान के आगे किसी की भी नहीं चलती है और पार्टी का अनुशासन इस पर भी कायम रहता है। श्री डूंगरगढ़ में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंगलाराम गोदारा के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा निकाली जा रही है। ये पदयात्रा लखासर सहित कई गांव में पहुंची और घर घर जाकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। इसके साथ ही मंगलाराम गोदारा ने लखासर गांव में कई विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अजमेर के पिंगासन दौरे पर रहे। इस दौरान पूनिया ने जिला परिषद सदस्य पुखराज पहाड़िया की पत्नी सुलोचना पहाड़िया के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिजनों को ढांढस बताया। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नेमोहेड़ा के लिए रवाना होगी, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूनिया के अस्पताल में महिला चिकित्सालय लगाने की मांग की। इस मांग को लेकर पंचायत समिति सदस्य संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद सिंह राठौर ने 8 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान विधायक सुरेश सिंधावत समेत कई भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नागौर के ढेगाना में डिस्कॉम विभाग की रिकवरी अभियान जारी है। ढेगाना डिस्कॉम विभाग द्वारा रिकवरी अभियान के तहत बिजली बिलों की रिकवरी को लेकर प्रयास जारी है। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को संदेश कर बिलों की बकाया राशि जमा करने के लिए अपील की जा रही है। आपको बता दें, जनवरी महीने तक 928.69 लाख रुपए उपभोक्ताओं के बकाया हैं। डिस्कॉम विभाग द्वारा वित्तीय माह तक निगम का 100% रिकवर करने का लक्ष्य रखा गया है। कोटा में विकसित किया जा रहा है विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट का काम अंतिम चरण में है। कोटा नगर विकास न्यास द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रिवर फ्रंट पर आम आदमी के प्रवेश बंद कर दिया गया है। साथ ही रिवर फ्रंट क्षेत्र में अवैध मछली आखेट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
न्यास सचिव राजेश जोशी ने बताया कि रिवर फ्रंट पर कोटा बैराज से नयापरा पुलिया तक मछली पकड़ने पर पूर्णिया पाबंदी लगाई गई है। इस दौरान नियमों की अनदेखी करने के आरोप में न्यास की टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 नावों को रिवर फ्रंट क्षेत्र से बरामद कर जालों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि चंबल रिवर फ्रंट कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 70 पुलिसकर्मियों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जो विभिन्न पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। कोटा में यूआईटी की टीम ने अतिक्रमण को लेकर कुनहाड़ी इलाके में बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि टीम ने कार्रवाई करते हुए बालिता रोड इलाके में सड़क के आसपास अवैध रूप से बनाए गए चबूतरे और गुमटियों को नष्ट किया है। इस दौरान हंगामे के हालात को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात रहा। आपको बता दें कि सड़क के किनारे अतिक्रमण होने की वजह से यातायात बाधित हो रहा था। झालावाड़ और झालरापाटन नगरीय निकायों ने कई अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई करीब 3 घंटे से अधिक चली। आपको बता दें कलेक्टर नगर परिषद के अधिकारियों के साथ झालरापाटन रोड पर पहुंची। यहां कई अवैध कॉलोनियां और अवैध निर्माण देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। झालरापाटन रोड स्थित चौधरी विहार कॉलोनी को सीज किया गया है। यहां के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इनमें बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सीकर जिला मुख्यालय पर बुधवार को 8वें दिन भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान डॉक्टरों ने एक्ट का विरोध करते हुए साइकिल रैली निकाली। ये साइकिल रैली जिला क्लब से रवाना हुई, जो पुलिस लाइन से स्टेशन रोड, तापड़िया, बगीची और कल्याण सर्किल होते हुए वापस जिला क्लब पहुंची। आईएमए के अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा लाया जा रहा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम चिकित्सकों को किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। राज्य सरकार आमजन के स्वास्थ्य संबंधित जिम्मेदारी से बचने के लिए उसे निजी चिकित्सालयों पर थोपने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों और मरीज के बीच जो विश्वास का रिश्ता है वो इस कानून के बाद वो तार-तार हो जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से चिकित्सकों को प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि आगे जो नियम के लिए समिति बनाई जाएगी उसमें राजनीतिक लोग शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में गुरुवार को चिकित्सालयों की ओर से पैदल मार्च का आयोजन किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। अगर सरकार एक्ट को वापस नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया है। जालौर के रानीवाड़ा में स्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय परिसर में संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला शाखा जालौर के बैनर तले हो रही इस प्रदर्शन में वन कर्मियों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। वन कर्मियों का कहना है कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग तेज हो गई। इस मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग शहीद पार्क पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। आपको बता दें कि जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाते हुए कहा कि हमें हमारा हक चाहिए। खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां पुलिस टीम ने विवाहिता का अपहरण कर दुष्कर्म करने और जबरदस्ती शादी करने के आरोप में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पूरे मामले को लेकर एएसपी ने बताया है कि पीड़िता अपने घर के बाहर खड़ी थी। इसी बीच आरोपी बाइक पर सवार होकर आए और पीड़िता को जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले गए। आरोपी ने पीड़िता को 6 दिनों तक अपने कब्जे में रखा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ गंगरार के सोनियाणा में एक युवक ने अपहरण के मामले में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने मामले में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही आरोपियों के पास से एक कार भी जब्त की है। पूरे मामले को लेकर एसपी राजन दुष्यंत ने बताया है कि 6 फरवरी पीड़ित युवक को कुछ बदमाश बिना नंबर की कार से उठाकर ले गए थे। इसके बाद पीड़ित के परिजनों से शिकायत के आधार पर विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है।
अजमेर में कई दिनों से चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। बीती देर रात अज्ञात चोरों ने घर को अपना निशाना बना लिया और घर से सोने के जेवरात, जिसमें सोने का हार, कानों के टॉप्स, कानों की बालियां, चांदी के सिक्के शामिल हैं। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के एक पीड़ित को मुसीबत से बचाने के लिए झांसा देकर जेवरात नकदी ठगने का मामला सामने आया है। आरोपी तांत्रिक ने पहले पीड़ित के नाम लिखी पर्ची गायब कर विश्वास जताया। बाद में मौत का डर दिखाकर कब्री जादू के इलाज का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने ठगी करने वाले ठग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। भूकंप से तबाह हो चुके तुर्की के लिए भारत ने मदद भेजी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से एनडीआरएफ कर्मियों की एक टीम तुर्की में बचाव अभियान में जुट गई है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट दीपक तलवार ने कहा है कि टीम में 47 एनडीआरएफ कर्मी और 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार के मुताबिक वहां रेस्क्यू अभियान जारी है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही, 8000 से अधिक लोगों की मौत, हजारों घायल, बचाव और राहत कार्य जारी। तुर्की सीरिया त्रासदी के बीच तुर्की के 10 राज्यों में 3 महीने के लिए लगाई इमरजेंसी। दोनों देशों में अब तक 6256 मौतें हुई, हजारों लोग लापता। पाकिस्तान के पेशावर में कार से टक्कर के बाद एक बस गहरी खाई में गिर गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में 30 लोगों की मौत हुई। यह हादसा गिलगित बाल्टिस्तान इलाके के दियामीर क्षेत्र में शतियाल चौक के पास हुआ है। पुलिस ने बताया कि गिलगिट से रावलपिंडी जा रही तेज रफ्तार बस की चौक के पास कार से टक्कर हो गई। दोनों वाहन गहरी खाई में गिर गए। कराची में शपुत्र खाक हुए। परवेज मुशर्रफ सैन्य प्रोटोकॉल के साथ दफनाया गया। पार्थिव शरीर मुशर्रफ के नमाज ए जनाजा से दूर रहे पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ। पाकिस्तानी पीएम शहबाज के तुर्की दौरे को लेकर की जा रही आलोचना। दोनों लोगों ने कहा तुर्की जाने का कोई तुक नहीं, तुर्की के बजाय पीएम को सीरिया जाना चाहिए। 36 दिन बाद देखे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन सेना को जंग की तैयारी करने का ऐलान किया और पहली बार न्यूक्लियर मिसाइल ब्रांच का किया जिक्र। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने अंतिम संस्कार पर किया विचार विमर्श। अब ब्रिटेन में ईसाई समुदाय के अंतिम संस्कार के बदले जाएंगे तरीके। पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाएगा अंतिम संस्कार। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई है। श्री ननकाना साहिब में अल्पसंख्यक परिवार पर किया हमला, सिख व्यक्ति के साथ की मारपीट। तुर्की सीरिया के बाद कांपी फिलिस्तीन की धरती। फिलिस्तीन में तेज झटके किए गए महसूस। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। सीरिया से भूकंप की एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। बल्बे के नीचे बेटी को जन्म देकर मां ने तोड़ा दम और मरे बच्चे से लिपटकर रोता रहा पिता। अमेरिका में 16 साल के हत्यारे ने कबूला अपना गुनाह। 2 साल पहले सहपाठी को 114 बार चाकू से गोद कर मारा था। 16 साल के इस आरोपी को होगी उम्र कैद। एक दूजे के हुए सिड और कियारा दोनों ने जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में साथ फेरे ली। इस शाही शादी की तस्वीरें भी क्यूट कपल ने शेयर कर दी है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अब हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई है। कंगना रनौत ने सिड कियारा पर कहा, उन्होंने कभी अटेंशन और लाइमलाइट पाने के लिए कोई बॉलीवुड रिलेशनशिप गिमिक का सहारा नहीं लिया। उनका प्यार एकदम सच्चा। फिल्म पठान ने अपनी रिलीज के 14 दिन में 446.25 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। माना जा रहा है कि आज फिल्म 450 करोड़ के आंकड़े को आसानी से पार कर लेगी। बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में घर वालों का मनोरंजन करने के लिए कॉमेडियन और अभिनेता कृष्ण अभिषेक की घर में एंट्री हुई। शालीन से लेकर प्रियंका तक का उड़ाया मजाक। उन्होंने अपनी कॉमेडी से घर वालों को दिया ठहाकों का जबरदस्त डोज। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अपना 47वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ मालदीव में घूमने गए थे। अपनी ट्रिप की कुछ खास यादें फैंस के साथ साझा की। बेटी की शादी के लिए स्मृति ईरानी ने बुक किया 500 साल पुराना शाही किला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी सुनील ईरानी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही।
अब चीन में रिलीज होगी श्रीदेवी की इंग्लिश विंग्लिश। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस और श्रीदेवी की 5वीं पुण्यतिथि पर इंग्लिश विंग्लिश 24 फरवरी को चीन में रिलीज होने वाली है। राखी सावंत के पति आदिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राखी ने पति पर धोखा देने का लगाया आरोप। एक्ट्रेस ने बीती रात दर्ज कराई थी एफआईआर। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने बच्चे रूही और यश का मनाया बर्थडे। बच्चों के साथ खेले गेम्स और बच्चों का ख्याल रखने के लिए मां को कहा शुक्रिया। प्रभास की टीम ने सगाई की अफवाहों को किया खारिज। कहा प्रभास और कीर्ति सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उनकी सगाई करने की खबर नहीं है।